Hello everyone. In this video we will learn about nested for loop. ठीक है, nested for loop अब क्यों हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने for loop किया था, आपको for loop क्लियर हो गया होगा कि for loop हम कैसे बनाते हैं, उसे उसका लॉजिक क्या है और उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम करवा दिए थे जो पिछली वीडियोस में हैं। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने अभी मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो अब आज हम करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं? नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है? ये क्या है, एक फॉर लूप है जो एक दूसरे फॉर लूप के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। वो आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड फॉर लूप का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दी है जिसमें हम यूज़ करेंगे एक प्रोग्राम राइट करने के लिए कि आपका प्रोग्राम जो है वो 2 से लेकर 10 तक के सारे टेबल्स प्रिंट करे अप टू एक्सटेंड 10 ईच। ठीक है, तो अगर मैंने ये सारे टेबल्स प्रिंट करने हैं एक ही बार में तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, नेस्टेड फॉर यूज़ करूँगी। ठीक है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लूँगी, फिर मेन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन की करली स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए टेबल वैल्यू, काउंटर वैल्यू एंड प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर स्क्रीन से मैंने आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर ली। नेक्स्ट फिर मैं चलूँगी फॉर टी इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने 2 का टेबल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 से मैं स्टार्ट करूँगी, 10 तक मैंने टेबल प्रिंट करने हैं लेस देन इक्वल टू 10 एंड टी इज़ इक्वल टू टी प्लस 1, क्योंकि मेरा 2 के बाद काउंटर वेरिएबल क्या आएगा 3 4 5 6, तो 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं क्या करूँगी यहाँ टी इज़ इक्वल टू टी प्लस 1 करूँगी। ठीक है, फॉर के अंदर मैंने कर ली फॉर की, अब ये बाहर आउटर फॉर की कर ली है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट एक फॉर लगाऊंगी फॉर द काउंटर। ठीक है, अब 2 का टेबल जो है उसको प्रिंट करने के लिए हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए 1 to 10। उसके लिए मैं क्या करूँगी यूज सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, क्योंकि मुझे पता है काउंटर में भी एक एक का ही प्लस हो रहा है तो मैं उसमें भी क्या यूज़ करूँगी, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको ये वाला लूप, ये मैंने टेबल के लिए लिया। ठीक है, 2 3 4 5 6, और ये मैंने काउंटर के लिए लिया 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों फॉर लूप क्लियर हो गए होंगे। तो फॉर लूप की कर ली, अब इनसाइड वाले फॉर की कर ली यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसकी कर ली आप जहाँ स्टार्ट करोगे उसको एंड भी करोगे। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोग्राम जो है आपका आउटपुट जो है रॉन्ग दे सकता है। ठीक है, तो करली का ध्यान जरूर रखना। तो अब क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब सबसे पहले जब ये फॉर लूप चलेगा तो टी की वैल्यू कितनी हुई, 2। अब चेक करेगा 2 लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट इज़ लेस देन, तो क्या आ जाएगा यहाँ जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस लूप पर आ जाएगा। इस लूप में अगेन सी को 1 से स्टार्ट करेगा, 1 को चेक करेगा कि लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस इट इज़ लेस देन, तो ये क्या करेगा यहाँ आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो P की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे टी स्टार। ठीक है, ऐसे ही जैसे टेबल में स्टार हमारे आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन काउंटर वेरिएबल, देन इक्वल टू का साइन, फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाला P। अब ये आपका एंडल के बाद ये मतलब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा और आपका ये फॉर जो है मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया, इस फॉर को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब जो है क्योंकि C1 था, ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा, इनसाइड वाला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी यहाँ पर वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही ये वैल्यू 11 होगी ये जो आपका लूप है यहाँ से टर्मिनेट करके बाहर वाले लूप पर चला जाएगा। अब कैसे करना है, सी इज इक्वल टू 1 हुआ तो हमने कर लिया। अब ये जब प्रिंट एक लाइन कर दी उसने, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, काउंटर में एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू सी प्लस 1,
पहले वैल्यू कितनी थी 1, 1 + 1 = 2, ठीक है। अब काउंटर वैल्यू कितनी होगी 2, 2 को चेक करेगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और नॉट, यस इट इज़ लेस देन। फिर आगे आएगा प्रोडक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, का टेबल कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है काउंटर वेरिएबल 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो टी की वैल्यू 2, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 इज इक्वल टू का साइन कितनी आ जाएगी 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब दूसरी लाइन भी प्रिंट हो गई। फिर यहाँ से c इज इक्वल टू सी, इनको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद c में एक प्लस हो गया, दैट मीन्स अब कितना हो गया 3, 3 को फिर चेक करेगा कि लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट इज़। फिर p इज इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन, काउंटर वेरिएबल कितना 3 इज इक्वल टू का साइन, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे ही 3 4 5 जैसे ही ये काउंटर वेरिएबल 2 का टेबल जब इसने 10 पर प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर वेरिएबल कितना 10 है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 किया। उसके बाद सी में एक और प्लस किया, दैट मीन्स सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास अब 11 हो गई, ठीक है। 11 को फिर यहाँ चेक करेगा, 11 चेक करेगा कि लेस देन और इक्वल टू 10 और नॉट, नो इट्स नॉट। तो ये क्या करेगा इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब जब इस लूप से बाहर आएगा तो यहाँ t इज इक्वल टू t + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स t की वैल्यू पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। 3 जब हो जाएगी तो फिर काउंटर वेरिएबल पर आएगा, ठीक है। काउंटर वेरिएबल 1 से स्टार्ट होगा, ये अप टू 10 टाइम्स चलेगा, 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। फिर जब यहाँ से टर्मिनेट करेगा t की वैल्यू +1, एक और 1 प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 को चेक करेगा कि लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं, 4 का टेबल प्रिंट कर देगा 1 to 10, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करेगा अप टू 10 तक जब प्रिंट कर देगा टेबल, जब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 1 इज इक्वल टू 11, तो 11 को यहाँ चेक करेगा कि इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, नो इट्स नॉट। तो ये फाइनली इस लूप से भी बाहर कर जाएगा। तो ये करली जो है आपकी फॉर की मैंने यहाँ क्लोज की है, ये करली जो है आपकी इस करली को मैंने यहाँ क्लोज किया है, ठीक है। और ये मेन की करली जो है वो गेट ch के बाद करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आपने करलीज प्लेस करनी है तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना। मैं इन चीज़ों को आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी, ठीक है, सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए कि ये कैसे हुआ। आई होप आपको अब ये फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप जो है उसका फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया तो होगा कि हम फॉर लूप की या नेस्टेड फॉर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटे जब हम सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये समझाती हूँ। जैसे सपोज़ मैंने आपको बोला कि आप अपना नाम प्रिंट करो, ठीक है, कोई भी नाम, जैसे रमन है, मैंने कहा ये आप 10 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट करो। अगर आप फॉर लूप नहीं लगाते तो आप क्या करोगे, सी आउट कितनी बार लिखोगे, ये स्टेटमेंट आप कितनी बार लिखोगे, सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये आप कितनी, अगर मैंने 10 टाइम्स कहा, अगर आपने फॉर लूप नहीं लगाया तो आप सी आउट कितनी बार लिखोगे, ये अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। ये कितनी लाइंस ऑफ कोड होगी 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब क्या किया, फॉर लूप लगाया। इसी को प्रिंट करने के लिए जब मैंने फॉर लूप लगाया तो मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल ले लूँगी काउंटर, जिसके लिए मैं आई इज इक्वल टू सपोज 1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, आई लेस देन और इक्वल टू 10, फिर आई प्लस प्लस, और मैं इसके अंदर लिख दूँ सी आउट हमारा रमन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऐसे यहाँ एंडल लगा दो, तो ये मेरा एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मेरा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास 10, यहाँ पर कितनी आई, ओनली 1 टाइम मुझे लिखना पड़ा, मुझे बार बार तो नहीं लिखना पड़ रहा ना। तो इससे मेरा क्या हुआ, लाइंस ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हुआ। जो बेस्ट प्रोग्रामर है वो उसका ये होता है कि वो कम से कम लाइंस ऑफ कोड यूज़ करके बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकाले, ठीक है। तो हमने कोड को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, हमने उसको ज़्यादा रिपीटेडली नहीं लिखना। इससे बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर लूप। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों यूज़ किया फॉर लूप, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जीक्यूशन फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर के ही हम आगे प्रोग्राम करेंगे।
जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि नेस्टेड फॉर में क्यों कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं और कैसे उसका प्रॉपर लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, तो अब नेस्टेड फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसके लिए जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम करवाया है इसी को हम अब आईडी पर रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। ठीक है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ बना लिया था, तो उसको अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप जो है वो कैसे रन करता है। ठीक है, तो ये मैंने टेबल जो था वो 2 से लेकर 10 तक प्रिंट करने थे, अप टू एक्सटेंट 10 ईच। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बना लिया था। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब और देखते हैं इसकी आउटपुट। 2 का टेबल, देन प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। 3, ठीक है, 4 का टेबल, देन 5 का टेबल, देन 6 का, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये सारे टेबल आपको यहाँ इसने शो कर दिए। अगर बेटा मैं गेट सी एच, आपने देखा होगा मैंने 2 बार यहाँ लगाया है। ठीक है, गेट सी एच मैंने यहाँ क्यों 2 बार लगाया, अगर मैं यहाँ गेट सी एच यहाँ नहीं लगाती तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ लास्ट वाले जो टेबल्स हैं उन्हीं को प्रिंट करेगा। अदरवाइज बाकी जो टेबल अगर आप 2 से अगर देखना चाहते हो तो वो देखने के लिए आपको यहाँ गेट सी एच लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं इसको हटा के भी आपको दिखाती हूँ कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा विदाउट गेट सी एच, अगर आप एक ही बार लगाते हो। तो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, अब 8, 9 और 10, मतलब डॉ स्क्रीन पर जितनी आउटपुट आ सकेगी उतनी ही शो करेगा ये। ठीक है, अगर आप बैक जाना चाहो तो ऑब्वियसली अब अगर आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, स्क्रीन जो आपका प्रोग्राम है वो आईडी पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, गेट सी एच फंक्शन जो है वो 2 बार लगाया, और मुझे ताकि मुझे सारी की सारी आउटपुट थॉरोली दिखे। ठीक है, मैं 2 का भी देखना चाहती हूँ टेबल, मैं 3 का भी देखना चाहती हूँ, मैं 4 का भी, अप टू 10 में सारा देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यूज़ गेट सी एच इनसाइड द लूप भी लगाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने गेट सी एच फंक्शन 2 बार यूज़ क्यों किया, और फॉर लूप को हमने नेस्टेड फॉर लूप जो है उसको एग्जीक्यूट किया। अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। आई विल बी वेरी थैंकफुल।